नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिससे हम यह जानेंगे कि द्विघात समीकरणों के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है उसका सामान्य रूप ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी और बराबर में 0। यानी कि यहाँ पर द्विघात समीकरण में जो चर पद है उसकी हाईएस्ट घात कितनी होगी? 2 होगी। तो यहाँ पर जो ये ए दे रखा है, बी और सी ये दे रखे हैं, ये होते हैं अचर पद, यानी कि इनके मान नियत होते हैं, यानी कि इनके मान चेंज नहीं होंगे। और x जो दे रखा है, x को क्या कहते हैं हम? x को चर पद कहते हैं और इसके मान चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो दो मैंने उदाहरण लिखे हुए हैं, तो इनके हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है कि इस समीकरण के गुणनखंड निकालने के लिए जो हम क्या करते हैं कि बीच वाले जो पद होता है, यानी कि x का जो गुणांक होता है, उसके हमने कितने टुकड़े करने होते हैं? 2 टुकड़े करने होते हैं। यानी कि हम 7 के कितने टुकड़े करेंगे? 2 टुकड़े करेंगे। और उन दोनों टुकड़ों का योग या फिर घटाव, यानी कि उनको जोड़ने पर या फिर घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और उन दोनों का गुणा करने पे कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक के गुणा के बराबर आना चाहिए। यानी इन दोनों टुकड़ों का गुणा करेंगे ना, यानी इन दोनों टुकड़ों का गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा? कि 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी 10 और 1 के गुणा के बराबर। 10 1 का गुणा कितना होगा? 10। तो यानी कि जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए 7, और अगर इन दोनों टुकड़ों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, यानी कि एक ट्रिक लगाते हैं। तो ट्रिक ये होगी कि यहाँ पर जो 7 है इसको तोड़ लेंगे कितने में? यानी कि इसमें अगर 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग देंगे, अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो इसको कितने में तोड़ लेंगे? कि ये हो गया 3 और 4, यानी कि जहां पर आधा आधा सा टूट जाए। तो यहाँ पर 3 और 4 में ये टूट गया। तो 3 और 4 तो 7 हो गए, पर इन दोनों का गुणा 10 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? या तो इसको एक को आगे बढ़ाओ और एक को पीछे कर लो, यानी इस 3 में एक जोड़ दो और इसमें से एक घटा दो, ऐसे करेंगे। या फिर इसमें से 2 जोड़ दो या इसमें 2 घटा दो, यानी इसमें 2 जोड़ेंगे तो आएगा 5 और इसमें से 2 जोड़ेंगे तो ये 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये दोनों टुकड़े इसके हो जाएंगे। क्यों? दोनों का योग तो होगा 5 + 2 7, और दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 की जगह हम 5 + 2 लिख देंगे। तो ये समीकरण वापस से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह लिखेंगे 5 + 2 और प्लस में गुणा में x और प्लस में हो जाएगा 10। ये समीकरण बराबर में होता है 0। ये समीकरण बन गई। अब यहाँ पर जो x है इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2x हो गया और प्लस में हो जाएगा 10 और बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से अब इन दोनों पदों में से हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन आएगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो 5 बचेगा। आगे इसमें से 2 कॉमन आएगा, प्लस का 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 5 और बराबर हो जाएगा 0। तो ये 2 पद हैं, इन दोनों पदों में वापस से x + 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x + 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 2 और बराबर हो जाएगा 0। तो एक बार तो x + 5 के बराबर 0 रखेंगे और एक बार x + 2 के बराबर में 0 रखेंगे, यानी कि x + 5 बराबर 0 होगा। तो x का मान कितना आया? -5 आएगा। और यहाँ पर x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा -2, यानी कि x के 2 मान आ गए, -5 और -2। तो द्विघात समीकरण है, तो जहां पर x की स्क्वायर यानी हाईएस्ट घात कितनी है? x की 2 है, तो इसके मान भी कितने आएंगे? 2 मान आएंगे। अब ये तो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं, अब इसको एक ट्रिक से करते हैं, यानी इसमें एक ट्रिक लगाएंगे जिससे हमें x के मान निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ट्रिक कैसे निकालते हैं हम? कि यहाँ पर 2 ये दे रखा है ना, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 और ये एक जो अचर पद है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो इन दोनों का गुणा करने पे कितना आएगा? 42 आएगा। अब इन 42 का हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो इसमें 2 का भाग देंगे 21 आएगा, फिर 3 का भाग देंगे 7 आएगा, और फिर 7 का भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है। ये आ गए इसके गुणनखंड। अब इनमें से हमें ऐसी संख्या छांटनी है जिसका योग या फिर घटाने पे कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 × 3 है, यानी 2 × 3 और 1 हो गया 7, तो यहाँ पर 6 हो गया और ये हो गया 7, यानी 7 और 6 कितने होते हैं? 13। और इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा? 21 और 2 का गुणा 42, तो यहाँ पर गुणा भी 42 हो रहा है और जोड़ने घटाने पर भी
13 हो रहा है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले 2x² तो लिखेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पर 13 की जगह लिखते हैं 6 + 7, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, -6 + 7 और गुणा में हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 21 और बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर माइनस का गुणा अंदर कर देंगे तो 2x² -6 और ये गुणा में हो जाएगा x और -7 और गुणा में हो जाएगा x और प्लस में कितना हो जाएगा 21 और बराबर में लिखेंगे 0। तो यहाँ से हम x यानी 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, 2x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या बचेगा x -3 और यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, माइनस का आएगा 7 कॉमन, तो माइनस का 7 कॉमन आएगा तो ये हो गया x और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, मतलब यहाँ पर -7 का भाग देना है, तो -7 का भाग देंगे तो ये प्लस किस में हो जाएगा माइनस और इसमें 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 और बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से फिर से x -3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा -7 बराबर में 0। तो एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा और एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो x का मान तो आ गया यहाँ से 3 और यहाँ से आएगा x का मान 7/2, ठीक है। अब इसमें ये ट्रिक लगाते हैं, जहां पर ये हमने मान निकाला था कि ये 6 और 7 है, इसके गुणनखंड आ गए 42 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6 और 7। अगर यहाँ पे जो x² का गुणांक दे रखा है हमें, अगर गुणांक दे रखा है कोई, तो हम उसका इसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये कितना आएगा 3 और ये कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पे x के गुणांक कितने हो जाएंगे 3 और 7/2। तो ये है ट्रिक। यहाँ पर हमने क्या निकाला था, ये समीकरण है कि x² + 7x + 10, इसमें x के मान कितने आए थे -5 और -2 आए थे। तो यहाँ पर हम इस ट्रिक से मान निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। 10 के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे तो 2, तो यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, तो ये हो गया। तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, तो 2 लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है, अगर ये x का जो गुणांक है ये प्लस में हो तो इन दोनों गुणांकों के मान किस में आएंगे, माइनस में लेना है। यानी जो b का मान अगर माइनस में हो, यानी b का मान अगर माइनस में हो तो एक तो प्लस में आएगा और एक आएगा माइनस में, ठीक है। और अगर b का मान प्लस में होता है तो ये क्या आएंगे, दोनों के दोनों माइनस में आएंगे, तो दोनों के दोनों माइनस से लगा देंगे, तो ये गुणांक x के कितने हो गए -2 और -5 हो जाएंगे। तो इस ट्रिक से आप x के गुणांक या फिर द्विघात समीकरणों के गुणनखंड कर सकते हैं।